मुसलमान सबसे ज्यादा हसीन है। ये जो चेहरे चमकदार मेरे नजरों के सामने बैठे हैं, ये चांदो सूरज से ज्यादा हसीन है। ये जमीन से भी ज्यादा हसीन है, आसमान से भी ज्यादा हसीन है। ये शजरो हजर से ज्यादा हसीन है। अब आप कहेंगे आपके पास कोई दलील है? जी हाँ, आओ मैं आपको बताऊं। मैंने अगर बात कह दिया कि आप चांदो सूरज से ज्यादा हसीन हैं, तो मैं ये दलील कुरान से दूंगा। ये दलील मैं कुरान से दूंगा कि एक मुसलमान का चेहरा चांदो सूरज से ज्यादा हसीन है। अल्लाह अकबर। इस्लाम का एक बादशाह गुजरा जिसे हारून रशीद कहते हैं। उनकी एक ज़ौजा है मखदूमा, राबिया, मुहद्दिसा, फ़क़ीहा, हजरत मलका जुबैदा रदियल मौला ताला अन्हा। अल्लाह ने इस खातून से इतना बड़ा काम लिया कि ज़ायरीन हरमैन तय्यबैन शरीफैन के लिए इस खातून ने पानी का इंतजाम करवाया। हिजाज़ मुक़द्दस की वादियों में एक नहर खुदवाई, जिस नहर को नहर जुबैदा कहा जाता था। अल्लाह अकबर। हारून रशीद अपने इस ज़ौजा से बड़ा प्यार फरमाता था, बहुत ज्यादा चाहता था और अपनी ज़ौजा की तारीफ किया करता था। एक दिन की बात है, मलका जुबैदा ख्वाबगाह में आराम कर रही थी। जब ख्वाबगाह में इजाजत अल्लाह अकबर हारून रशीद आया और आने के बाद पूछता है, मलका ये बताओ आज तुम पहले ही सो गई, आखिर वजह क्या है? मलका जुबैदा ने चेहरे को देखा और देखने के बाद अपने शौहर की मोहब्बत में, अपने शौहर के अदब में बिस्तर से उठ जाती है, बैठ जाती है। हारून रशीद बैठ गया। हारून रशीद जुबैदा के चेहरे को देखता है, मोहब्बत की बातें शुरू हो जाती हैं। फरमाता है, जुबैदा मैं कितना खुशनसीब इंसान हूँ, अल्लाह ने मेरे निकाह में तू जैसी खातून को अता किया गया। तू वो खातून है जिसने बहलोल दाना से दुनिया में जन्नत खरीदा गया। तू वो खातून है जिसने हिजाज़ मुक़द्दस की वादियों में एक नहर खुदवाई ताकि ज़ायरीन हरमैन तय्यबैन को कोई परेशानी ना हो। हुजूर का मदीना देखने वाले, खाने काबा का तवाफ करने वाले, उनको कोई तकलीफ ना हो। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम के शहर में आने वाले मेहमानों के लिए तू मेजबानी का काम तूने किया गया। अल्लाह मैं कितना खुशनसीब हूँ कि अल्लाह ने ऐसे खातून को मेरे मुकद्दर का हिस्सा बनाया। मलका जुबैदा के चेहरे को देख करके कहता है, मलका तेरे चेहरे के हुस्न को देखता हूँ तो दिल को करार आता है। मलका तेरे आंखों को देखता हूँ, दिल को सुकून आता है। तेरे अबरू का कोई जवाब नहीं है, तेरे जुल्फों का कोई जवाब नहीं है। अल्लाह अकबर। जब तू कलाम करती है तो तबीयत ये चाहती है हारून रशीद दिन भर काम में मखलूक के खुदा की खिदमत करके थक जाता हो, लेकिन तेरे अल्फाज के जरिए वो सारे तकान मेरे जिस्म से निकल जाते हैं। तबीयत यही चाहती है तेरे तकान, तेरे अल्फाज को सुनूं और सुकून हासिल करूं। तू जब बोलती है तो दिल यही चाहता है तू कलाम करती रहे, मैं सुनता रहूं। मैं कितना खुशनसीब हूँ। अल्लाह अकबर। मोहब्बत की बातें कर रही थे हजरत हारून रशीद। हारून रशीद ने अचानक उनकी नजर उठती है आसमान में चमकते हुए चांद की तरफ। सितारों की झुरमुट में चांद चमक रहा है, चांद चमक रहा है। मलका जुबैदा के चेहरे को देखा और आसमान में चमकते हुए चांद को देखा और फरमाया, मलिका एक बात पूछना चाहता हो, ये बता दे कि कोई इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी इंसान को चांद से ज्यादा हसीन बनाया है या किसी इंसान को चांद से ज्यादा खूबसूरत अल्लाह ने बनाया है? इतना कहना था। मलका जुबैदा जब इस बात को सुनती है, इस सवाल को सुनती है, फरते मोहब्बत में बोल देती है, हारून रशीद याद कर, इस चांद का हुस्न कुछ नहीं है तेरी बीबी मलका जुबैदा के हुस्न के आगे। तेरी बीबी चांद से ज्यादा हसीन है। बादशाह ने कहा, मलका ये तू क्या कह रही है? कहा, मैं सही कह रही हूँ, मैं चांद से ज्यादा हसीन हूँ, मैं सूरज से ज्यादा जमील हूँ। अल्लाह अकबर। अब हारून रशीद बोला, मलिका याद रख, अगर सुबह के वक्त तू अपने अल्फाज को साबित नहीं किया तो भरे मजमे में मैं तुझे तलाक दे दूंगा। अल्लाह अकबर। वो हारून रशीद जो अभी मोहब्बत की बातें कर रहा था, जिसके अल्फाज से उसके दिल को तस्कीन मिल रही थी, जिसकी गुफ्तगू को सुन करके उसको करार आ रहा था, जिसके चेहरे को देखने के बाद उसे सुकून मिलता था, ये क्या अचानक तलाक तक नौबत पहुंच गई? बात साबित नहीं कर सकती तो तलाक दे दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। अब मलका जुबैदा अल्लाह
हारून रशीद से जुदा होती है, उस करवट से अपने वजूद को तकिए के करीब किया, उनके आंखों के आंसू तकिए तक पहुंचे। मलका जुबैदा अलग साइड में है, हारून रशीद अलग साइड में है। मलका जुबैदा ने मालिक हकीकी की तरफ लौ लगाया और फरमाया, ऐ आदम की तौबा को कबूल करने वाला रब, ऐ नूह की कश्ती को किनारे लगाने वाला रब, ऐ इस्माइल ज़बीहुल्लाह को छुरी से बचाने वाला रब, ऐ इब्राहिम खलीलुल्लाह को नारे नमरूद से आजादी का परवाना देने वाला रब, यूनुस को मछली के पेट में जिंदगी अता करने वाला रब, किस आजमाइश में तूने अपनी बंदी को मुब्तला कर दिया। एक दिन वो शरफ बख्शा कि मैं खातून एक बादशाह की ज़ौजा होने का शरफ बख्शा, और एक दौर ऐसा आया कि कल सुबह के वक्त अगर बात नहीं साबित कर सकती तो मुझे तलाक दे दिया जाएगा, इस तलाक के जरिए मैं रिलीज हो जाऊंगी। ये कौन कह रहा है? हारून रशीद की बीवी मलका जुबैदा कह रही है। दिल में ख्याल पैदा होता है जब बंदा सिद्क दिल से अल्लाह की तरफ लौ लगा करके अल्लाह को याद करता है तो अल्लाह असबाब पैदा करता है। रब ने फरमाया, मलिका याद कर कि रब मिन जानिबिल्लाह। जहन में एक बात आती है और आने के बाद, ऐ मलिका, बात इतनी सी है, जिस बहलोल से तूने दुनिया में जन्नत खरीदा था उस बहलोल के पास चली जा, हो सकता है वो तेरे मामलात को बना दे। मलका जुबैदा के ज़हनो फिक्र के तरीके पर जब बहलोल का नाम आया, करवट पे रात गुजरी, फजर की नमाज पढ़ी, नमाज फजर पढ़ने के बाद हजरत बहलोल दाना की तलाश में मलका जुबैदा निकलती है। तलाशे बीसीआर के बाद बहलोल दाना को पाया। मलका जुबैदा के चेहरे को देख करके बहलोल दाना ने कहा, मलका तेरे चेहरे का खत्तो खाल बता रहा है, तेरे चेहरे का खत्तो खाल बता रहा है, तू बहुत उदास है, इस वक्त जो है बहुत परेशानी में है, बता बात क्या है, बता बात क्या है। मलका जुबैदा ने कहा, बात इतनी सी है, कल शब मोहब्बत की बातें हो रही थी, मोहब्बत की बातें कुछ ज्यादा बढ़ गई, मैंने आसमान में चमकते हुए चांद को मेरे शौहर ने देखा, मैंने अपने आप को चांद से ज्यादा हसीन कह दिया, इसलिए मेरे शौहर ने कहा, अगर इस बात को साबित नहीं कर सकती तो कल सुबह भरे मजबे में मैं तुझे तलाक दे दूंगा। हजरत अब आप बताए, मेरी जिंदगी किस मोड़ पर ला करके मुझे खड़ा कर दिया है। अगर कल तलाक के जरिए मैं हारून रशीद के मुकद्दर से रिलीज हो जाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? अल्लाह अकबर इतना कहना था। बहलोल ने कहा, मलिका याद कर, तू जा अपने घर, तेरी जिंदगी बच जाएगी। जब एक वली के कलमात निकले ना, जा घर, तो वहां बहस नहीं किया गया, वहां दलील तलब नहीं की गई। हजरत मलका जुबैदा तब पलट करके अपने घर आती है, दरबार सज गया। हारून रशीद के महफिल में बहुत सारे लोग बैठ गए, बहुत सारे आलिम लोग बैठे। मलका जुबैदा को बुलाया गया, ए मलका, इस वक्त तुम जो है मलका बन करके नहीं बल्कि एक मुजरिमा बन करके तुम खड़ी हो जाओ। अल्लाह अकबर, मुजरिमा बन करके एक मलिका खड़ी है। हारून रशीद ने कहा, ए मलका, कल शब तूने कहा था मैं चांद से ज्यादा हसीन हूँ, तो याद कर, तू बता, अपने आप को बता, अपनी दलील पेश कर, क्या तू चांद से ज्यादा हसीन है? मलका जुबैदा ने जब ये बात सुनी अब खामोश है। फिर बादशाह कह रहा, जवाब दो, दलील दो। इतने में बहलोल दाना आते दिखाई दिए। हारून रशीद ने जब बहलोल को देखा ना, बड़ा अदब करता था, बड़ा एहतराम करता था, अदब के साथ खड़ा हो गया, एक कुर्सी अपने बाजू में लाया और उसके बाद बहलोल दाना तशरीफ फरमा हुए। कहा, ये मजमा कैसा? ये मलका आज कुर्सी के बजाय सामने के हो गए। कहा, मलका इस वक्त मलका नहीं बल्कि एक मुजरिमा बन के खड़ी है। कहा, बात सुना, और सुनने के बाद जो है बहलोल दाना ने कहा, तेरे घर के अंदर कुरान है कि नहीं? मलका जुबैदा ने जब इतना सुना, हारून रशीद ने सुना, कहा, कुरान मौजूद है। कहा, कुरान को लाया जाए। कुरान लाया गया। उसके बाद हजरत बहलोल दाना ने कहा, कुरान मुकद्दस 30वें पारे को खोलो। तो 30वां पारा खोला गया। कहा, सूरह 3 पर जाओ। सूरह 3 खोल करके सामने रख दिया गया। कहा, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। कहा, तीसरी बार पढ़ो। कहा, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। बहलोल दाना बोले, अल्लाह अकबर, अगर अल्लाह ने इंसान से ज्यादा हसीन जो है सूरज को बनाया होता, अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता, लक़द खलक़नश शम्स फी अहसन तक़वीम। अगर चांद
चांद को बनाया होता। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता लक़द खलक़नल क़मरा फ़ी अहसनि तक़वीम। अगर अल्लाह ने दुनिया को सबसे ज्यादा खूबसूरत बनाया होता, अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता लक़द खलक़नद दुनिया फ़ी अहसनि तक़वीम। अल्लाह ने सबसे ज्यादा हसीन जो है इंसान को बनाया है। तभी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में इरशाद फरमाया लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। गोया की मलका सुबैदा का ये बात कहना दुरुस्त है कि ये चांद सूरज से ज्यादा हसीन है। जब सबसे ज्यादा हसीन मलका सुबैदा है चांदो सूरज से ज्यादा, तो लिहाजा ये बात गलत नहीं होगी। यहाँ ठहर करके एक जुमला कहना चाहता हूँ, मलका सुबैदा अगर चांदो सूरज से ज्यादा हसीन हो, दुनिया से ज्यादा हसीन हो, तो बताओ जिस सुबैदा को हुजूर के सदक़े में जिंदगी मिली, जिस सुबैदा को हुजूर के सदक़े में बादशाहत मिली, बताओ तो सही वो नबी कितना खूबसूरत होगा, वो नबी कितना जमील होगा, वो नबी कितना हसीन होगा, वो नबी कितना करीम होगा, वो नबी कितना मेहरबान होगा, वो नबी दिखता कैसा होगा, उसके अबरू कैसे होंगे, उसकी जुल्फें कैसी होगी, उसका चलना कैसा होगा, उसका बोलना कैसा होगा, उसका उठना कैसा होगा, उसके हुस्न से के ताल्लुक से मैंने बरेली के कलंदर से पूछा मेरे इमाम बता नबी दिखते कैसे थे, तो फरमाया जिसने हुजूर को करीब से देखा वो पुकार उठा वो कमाने हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। जिसने हुजूर को करीब से देखा वो पुकार उठा वह हसन मिन कलम तरक्कत ऐनी व अजमल मिन कलम तलदिन निसा खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कान्नका कद खुलिक़ता कमा तशा। जिसने 1400 साल के बाद देखा वो पुकार उठा वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। तो ये शान है मेरे हुजूर की, ये असमत है मेरे हुजूर की। मेरे हुजूर का हुस्न लाजवाब है, मेरे हुजूर की सीरत लाजवाब है। तो पता क्या चला कि बंदा चांद और सूरज से भी ज्यादा हसीन है, बंदा चांद और सूरज से भी ज्यादा हसीन है। मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है। मैंने पढ़ करके दाए करीमा दलील भी दे दी। अल्लाह अकबर। आओ मैं आपको थोड़ी देर हुस्न मुस्तफ़ा पे गुफ्तगू करूं, हुजूर के अंगुश्ते मुबारक की बरकत तो देखें। जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो, नबी कितना पावरफुल नबी है। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम के अंगुश्ते मुबारक की बरकत देखे। आपने आदि से तो ये बात सुनी होगी वलमा की ज़बानी कि हुजूर ने चांद के 2 टुकड़े कर दिया, हुजूर ने सूरज को पलटा दिया, हुजूर के इशारे से चांद 2 टुकड़ों में हो गया। लेकिन ये चांद ये सूरज ऐसे नहीं निकलते। इस चांद और सूरज को निकालने के लिए एक फरिश्ता नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, 1000 नहीं, 2000 नहीं, 10,000 नहीं, 20,000 नहीं, 70,000 फरिश्तों की ड्यूटी है। तब ये चांदो सूरज को चलाने के लिए 70,000 फरिश्तों की जरूरत पड़ती है। 70,000 फरिश्ते सुबह के वक्त चांद को चलाते हैं, तब जाकर के आपके घड़ी की सुई 5, 6, 7, 8, 9, 10 पर जाती है। यानी शाम के वक्त ये सूरज को चला करके मगरिब में ले जा करके गुरूब करते हैं, फिर ये चांद को निकाल करके उसके बाद ये पूरब में गुरूब करते हैं। यानी पता क्या चला, चांद और सूरज को चलाने के लिए 70,000 फरिश्तों की जरूरत पड़ती है। लेकिन सुन्नियों, जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो, जिस नबी पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम के दीन को अपना करके तुम्हारी जिंदगी में रौनकें आ गई हैं, अल्लाह अकबर, तुम्हें अज़मतें मिल गई। वो नबी, वो करीम नबी, वो सखी नबी, वो रहीम नबी, अल्लाह अकबर,
चांद मेरे नबी आखिरुज़्ज़मा अलैहिस्सलातु तस्लीम के अंगुश्ते मुबारक का खिलौना है। आज कुछ लोग एतराज करते हैं, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूँ 70,000 फरिश्ते जिस चांदो सूरज को चलाए, मेरे नबी ने अभी ऐलान नबूवत नहीं किया है। आमिना के झूले में नबी आखिरुज़्ज़मा जलवा कर के करीम आका तशरीफ फरमा के मेरे नबी आखिरुज़्ज़मा के बचपने का आलम है। अभी फारान के मैकते से फारान के चोटी पे चढ़ करके मेरे नबी ने फारान के बुतकते में इस्लाम के परचम को अभी नस्ब नहीं किया। मेरा नबी अभी पालने में है। मेरे नबी के उंगली का इशारा जिस तरफ होता है चाँद उस तरफ घूमता है। हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं एक मरतबा सैयदा आमिना के घर में मैं दाखिल हुआ, मैंने क्या देखा, करीम आका अलैहिस्सलातु तस्लीम जो है झूले में आराम फरमा है। नबी आखिरुज़्ज़मा की उंगली अगर दाएं जाती है तो चांद दाएं जाता है, नबी की उंगली अगर बाएं जाती है तो चांद बाएं जाता है। अगर मेरे नबी इशारा करे जो चांद पूरब चला जाए, नबी इशारा करे तो चांद पश्चिम को चला जाए, मेरे नबी इशारा करे तो चांद उत्तर को चला जाए, मेरे नबी इशारा करे तो चांद दक्षिण को चला जाए। अगर मेरा नबी इशारा करते तो चांद झूमने लगे। बरेली का कलंदर बोलता है और चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में क्या कि चलता था इशारों पर खिलौना।